Hello guys, my name is Umesh Putana. I am from Surat, Gujarat. In this video, I will be cover how I cleared my CA foundation examination in last 25 days. So आपके पास भी 25 दिन बचे हैं एंड आपको भी प्रिपरेशन करनी है और आपकी एग्ज़ाम निकालनी है। सो मैं यही चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कैसे मैंने 25 दिन में मेरी एग्ज़ाम क्लियर की थी CA फाउंडेशन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये चीज़ तो मैंने समझ ली थी कि अगर मैं आलसी हूँ तो भाई एग्ज़ाम नहीं निकलने वाली। सो आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आप आलसी हो तो भाई पक्का एग्ज़ाम तो हाथ से जाएगी। सेकंड, मैंने क्या क्या ऐसी चीज़ की थी जिसकी वजह से मुझे एग्ज़ाम में मुझे बेनिफिट हुआ। सो डाइट में मैंने बादाम ऐड किए थे। मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि मैं 1 किलो बाज़ार से जाके लेके आऊँ, लेकिन मैंने एक चीज़ की थी, मैं डेली 5 से 10 रुपये के मैं 3 से 4 बादाम लेके आता था और डेली खाता था। उसके बाद जितना मैं मान लो कि अभी मैं 3 लीटर पानी पीता हूँ तो मैंने उसको डबल कर दिया था, 5 से 6 लीटर डेली पानी पीता था, पीते ही रहता था, पानी पे ही चलता था वो। नेक्स्ट वन इज़ कि मैंने सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए थे। इवन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया था। सिर्फ टेलीग्राम था, वो भी कुछ काम के लिए, मीन्स नोट्स के लिए, एंड यूट्यूब पे कम से कम टाइम देता था मैं। एंड लास्ट 2 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट थे मेरी प्रिपरेशन की जर्नी में, कि जब मैं ब्रेक्स लेता था तो मैं टाइमर लगा के जाता था ब्रेक्स के लिए। मान लो कि अभी मैंने 3 घंटे लगातार मैंने पढ़ा है तो मैं है ना 30 मिनट्स में ब्रेक्स लेना चाहता हूँ तो 30 मिनट्स का मैं टाइमर लगाता था, उसके बाद ही मैं ब्रेक्स लेता था। उससे क्या हुआ कि मैं 30 मिनट्स के मैंने है ना 3 घंटे नहीं किए, मैं 30 मिनट्स में वापस आ गया। सो आप ये चीज़ करना कि जब भी आप ब्रेक लो तो टाइमर लगा के जाओ कि मुझे 30 मिनट में वापस आना है, वरना है ना भाई उस दिन पूरा दिन आपका बिगड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप टाइमर का यूज़ कीजिए उसमें। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने है ना जब भी मैं रात को सोने जाता था ना तो अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसके ना मेरे पास टू डू लिस्ट में बना के ही सोता था। क्योंकि हमारी यहाँ गलती क्या होती है पता है, अपन को है ना सुबह उठ तो हम जाते हैं कैसे भी करके, लेकिन हमको पता ही नहीं रहता कि अपन को सुबह पढ़ना क्या है। तो उससे अच्छा है कि आप रात को जब सोने जाओ ना उससे पहले 2 से 3 मिनट का टाइम निकालो, अभी से रात को ही डिसाइड कर लो कि मुझे कल क्या पढ़ना है, मीन्स उसको टू डू लिस्ट बोलते हैं। तो सुबह जब आप उठो ना तो आपको पता रहे कि मुझे आज के पूरे दिन में क्या पढ़ना है। आप सुबह डिसाइड करने बैठोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, अभी तक कैसे टाइम निकला है आपको पता ही है। यही सबकी मेन दिक्कत होती है, तो ये ध्यान में रखना आप। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा 8 डेज़ का पूरा प्लानर लगाया हुआ है एंड मेरा वीडियोस भी है ABC एनालिसिस और 8 डेज़ के प्लानर ऊपर। उसमें 8 डेज़ में पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा एंड सब्जेक्ट वाइज मैंने ABC एनालिसिस भी दिया हुआ है। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक और थंबनेल का फोटो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने फॉलो की थी वो है कि पूरा का पूरा सिलेबस मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट किया था। मीन्स कि मैंने जो सदियों से पूछा नहीं गया, जैसे कि मैथ्स में जो कैलकुलस वाला चैप्टर है तो वो मैंने नहीं किया था। तो ऐसे 5-5 मार्क का सभी सब्जेक्ट में से मैंने स्किप किया था, लेकिन मोस्ट ऑफ मार्क्स का मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लिया था। ऐसा नहीं कि मैं 80 मार्क्स का ही कंप्लीट करके गया था सिलेबस, मैंने 100 मार्क्स का ट्राई किया था कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूँ। नेक्स्ट चीज़, मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि क्या मैं 80 मार्क्स का पढ़ूंगा और मैं पास हो सकता हूँ। तो भाई मुझे उसका आंसर पता था कि 80 मार्क्स का पढ़ूंगा और मैं पास होऊंगा, ये गलतफहमी है, मैं डेफिनेटली फेल हो सकता हूँ। उससे अच्छा है कि मैं 100 मार्क्स का करके जाऊँ। वो कैसे करूँगा वो मैं अभी बता देता हूँ। 80 मार्क्स का तो अपन अच्छे से करेंगे ही, लेकिन जो 20 मार्क्स का छोड़ के जाते हैं ना अपन, जो स्किप करके, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, उसके लिए है ना एक काम करो। मान लो कि मैथ्स है तो मैथ्स में अगर कोई भी चैप्टर छोड़ रहे हो तो उसका है ना प्रणव पोपट सर का OTM करके है, एटलीस्ट वो वीडियो देख के चले जाओ। वो पूरा का पूरा है ना, आप वो कॉन्सेप्ट छोड़ के मत जाओ। एटलीस्ट उसमें से क्वेश्चन आए ना तो एटलीस्ट अपन बेसिक चीज़ अपन उसमें लिख पाए, उसमें से भी अपने को मार्क्स लेना है। क्योंकि वो 20 मार्क्स का भी अपने को एग्जाम में क्वेश्चन उसके आने वाले हैं, तो उसमें से भी मार्क्स क्यों जाने दे। एटलीस्ट उसको है ना कम से कम टाइम में उसके वीडियोस देके उसको है ना फिनिश करो भाई, उसको कम्प्लीटली छोड़ के नहीं जाना है। एंड लास्ट चीज़ जो मैंने की थी वो है टेस्ट सीरीज़। मैंने एटलीस्ट 1 पेपर सबके दिए थे, लेकिन एक ही पेपर दिया था। उतना टाइम नहीं था कि मैं मल्टीपल पेपर्स उसके दूँ, लेकिन एक पेपर दिया था। उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मुझे पता लगा कि लोग क्या पेपर कितने टाइम में ख़त्म हो सकता है, मैथ्स में मेरे से कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं और मुझे कितना टारगेट रखना है। उससे मुझे पता लगा कि अकाउंट्स में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। मुझसे मुझे पता लगा कि इकोनॉमिक्स में नेगेटिव मार्किंग होती है तो उतना ज़्यादा मुझे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ है, टेस्ट सीरीज देने के फ़ायदे हैं। तो एक पेपर आप दे के जाना, ट्राई करना, एक तो आपको देना ही है। एंड एट द एंड एक चीज़ ध्यान में रखना, नो वन कैन सेव यू भाई, आपको कोई बचाने नहीं आने वाला है। आपको अगर पास होना है तो आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। आलसी लोग वैसे भी निकल नहीं पाएंगे एग्ज़ाम। एंड एक चीज़ वो भी है कि अभी एग्ज़ाम आने वाली है तो सभी साले उल्लू की तरह जागेंगे और पढ़ेंगे, सभी पढ़ते रहेंगे अभी तो उससे अगर आपको अलग होना है तो एक चीज़ आप कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। अभी भी मैंने बताया था
एंड पहले भी मैंने बताया है। तो मेडिटेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अभी आपको 8-8 10-10 घंटे पढ़ना है, तो उसके लिए आपको है ना 15 मिनट मेडिटेशन में इन्वेस्ट करने होंगे। तो ध्यान रखना, मेडिटेशन करते रहो, खुश रहो, हैप्पी लर्निंग।